साहब, मेरे चोते बेटे को काफी दिनों से बुखार था। टेस्ट कराने पर पता चला कि टाइफॉइड है। अब किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना है। टाइफॉइड का इलाज भी महंगा है। साहब जी, मुझे 3,000 रुपए की जरूरत है। असगर ने सैथ अबरार को अपनी फरियत सुने और साथ ही मदद की अपील भी कर दी। अल्लाह पर तुम्हारे बेटे को सेहत अता फरमाए। सैथ अबरार शफकत भरे अंदाज में बोले और 3,000 रुपए असगर की जानिब बढ़ा दिए। असगर ने 3,000 रुपए जेब में डले और दुआन देता हुआ कमरे से बाहर निकाल गया। बेगम अबरार भी वाही आ गईं और उन्होंने असगर को पैसे लेते हुए देख लिया था। असगर के जन्म के बाद वो बोली, मैं कहती हूँ इसको अपनी औकात में रखें, इतना सर पर ना चढ़ाए। आए दिन कोई ना कोई बहाना तराश लेता है पैसे लूटने का। कुछ अरसा पहले भी 5,000 रुपए लेकर गया था। ये कह करके बड़े बेटे को चोट लगी है, सर पर टांके आए हैं, हॉस्पिटल में दाखिल है। और इससे पहले अपनी बीवी के लिए आपसे अच्छी खासी रकम ले गया था कि उसके गुर्दे में पथरी है और उसका ऑपरेशन करवाना है। और आप हैं कि हतिम तय बने बैठे हैं, जो आया झूली भर दी। पैसे तो जैसे दरख्तों पे उगते हैं। बेगम साहिबा अबरार साहब को बातें सुना रही थी। बेगम, जरूरतमंद की मदद करने से माल कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है और अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। चलो अब गुस्सा थूको, खाने का वक्त हो गया है। ये कहकर सैथ अबरार हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन की तरफ बढ़ गए। असगर 30 साला मेहनती लेकिन बातूनी नौजवान था और 6 महीने कबल ही सैथ अबरार ने उसको अपने यहाँ मुलाजमत पर रखा था। उसने सैथ अबरार को बताया था कि उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और किराए के मकान में अपने बूढ़े बाप के साथ रहता है। बाप बीमार रहता है। सैथ अबरार ने खुफिया तौर पर छानबीन करा ली थी। इसमें सच के साथ साथ कुछ खालत बयानी भी थी। शाम को जब सैथ साहिब अपनी फैक्ट्री से वापस आए तो बेगम साहिबा को अपना मुंतजिर पाया। सलाम दुआ के बाद जब सैथ साहिब ने खैरियत दरियाफ्त की तो वो फट पड़ी और जोर जोर से कहने लगी, मैं ना कहती थी कि मुझे तू पहले ही से ये सब कुछ ड्रामा लगता है। आए दिन कोई ना कोई बहाना करके पैसे ले जाता है। आखिर हुआ क्या है? ये पूछें कि क्या नहीं हुआ। अच्छा तो बताओ क्या नहीं हुआ। जब असगर आपसे पैसे लेकर गया तो मैंने गार्डन में पानी डलने वाले माली मंसूर को भेजा कि ज़रा उसका पीछा करे और पता करके बताए कि वकाई इसका बच्चा बीमार है या बहानेबाजी करके ये पैसे ले गया है। वापस आकर माली मंसूर ने मुझे जो बात बताई उसे सुनकर तो मैं हैरान रह गई। उसने बताया कि असगर की तो अभी शादी ही नहीं हुई। बेगम साहिबा ने बात मुकम्मल की और सैथ अबरार की तरफ फताहाना अंदाज में देखा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया हो। मगर अगले ही लम्हे वो चूक गईं क्योंकि सैथ अबरार की आंखों में हैरत के बजाय लबों पर मुस्कुराहट खिल रही थी। शायद आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आया। बेगम, जो बात आपको आज पता चली है वो मुझे तभी पता चल गई थी जब मैंने असगार को मुलाजमात पर रखा था। क्या? बेगम साहिबा ये सुनकर झटका लगा। इसके बावजूद भी बेगम साहिबा ने कुछ कहना चाहा मगर सैथ अबरार उनकी बात काटते हुए बोले, इसके बावजूद भी कि मुझे इल्म होता था कि ये झूठ बोल रहा है, फिर भी मैं उसकी मदद कर दिया करता था, क्योंकि मुझे ये भी मालूम है कि ये वाकई जरूरतमंद है। मगर अपनी हकीकी जरूरत को बयान करने के बजाय वो मुख्तालिफ बहाने बनाता है ताकि उसकी बात में वाजन हो और मैं इनकार न कर सकूं। दरअसल मैं उसके बाप का मकरूज हूं। ये बहुत पुरानी बात है। वो मेरा क्लास फेलो भी रह चुका है। एक दफा मैंने उससे कुछ पैसे उधार मांगे थे। उसके पास नाकद रकम नहीं थी। उसने मुझे प्राइज बॉन्ड दे दिया था। इत्तेफाक से वो प्राइज बॉन्ड खुल गया और मुझे लाखों रुपए मिल गए। ये बात मैंने उससे बताई और रकम भी उससे देने को तैयार था, लेकिन उसने कहा कि इस रकम के हकदार तुम ही हो। मैंने उसी रकम से कारोबार शुरू किया था। मैं उसका ये कर्ज कभी नहीं उतार सकता। ये बात उसके बेटे असगर को भी मालूम है। आजकल उसका बाप सख्त बीमार है। उसके इलाज के लिए ही असगर पैसे मांगता है। ये सब कुछ जो तुम देख रही हो, ये सब असगर के बाप की वजह से है। इसका ये तरीका गलत है
और मैं खुद मुनासिब मौका की तलाश में हूं ताकि इसकी इस्लाह कर सको। सेठ अबरार इत्मीनान से बोलते रहे और बेगम हैरत से सुनती रही। इस कहानी से जो सबक मिला है वो यही है कि हमें बिला जाने बुझे किसी पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हालात और वाक़ियत को जानकर ही किसी के मुतालिक अच्छी या बुरी राय कायम करनी चाहिए।